हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शन। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने अभी वीडियोस डाली थी जिसमें मैंने एग्जाम के बारे में बताया था कि मेंस में मेरे कितने अटेम्प्ट गए हैं। और उस वीडियो में मैंने कहा था आप सभी से कि आप कमेंट करना और उसके अंदर मैं देखूंगा कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या आपको चाहिए, किस टॉपिक पर या किसी स्ट्रेटेजी पे आपको वीडियोस चाहिए। तो काफी बच्चों के कमेंट्स भी आ गए हैं, तो मैं उसी चीज पे वीडियोस लेके रहूंगा। बट अभी क्या है, अभी सब बच्चों को करनी है इंटरव्यू की तैयारी जो आईपीएस पीओ देके आए हैं। आई होप बहुत सारे बच्चे आईपीएस पीओ देके आए हैं क्योंकि काफी बच्चों का क्लियर हुआ था। सो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आपको एक्चुअल में इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आपको लेके चलना है इंटरव्यू के लिए इस मंथ के अंदर। क्योंकि ये मंथ इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्यों नेक्स्ट या तो फेब के लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा और नेक्स्ट वीक से आपके इंटरव्यू कंडक्ट करा लिए जाएंगे। मार्च में मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू होने ही होने हैं। देखो, तो ये मंथ काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए। तो आपको क्या करना है, इस मंथ को बहुत अच्छे से इंटरव्यू के लिए अपना प्रिपेयर करना है। धीरे डे बाय डे पे आप आधा आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा काम करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन इंटरव्यू की हो जाएगी। तो आप अगर अभी भी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम के लिए तो वो तो चलाते रहिए साथ में, लेकिन आपको पता है कहीं ना कहीं मुझे इंटरव्यू देना ही देना है, या आपका पेपर क्लियर हो नहीं हो, सबसे पहली बात ये आपको इंटरव्यू की तैयारी जरूर करनी है। तो देखो, मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, फेस किया हुआ है। एक्चुअल में आरआरबी पीओ का मैंने लास्ट ईयर फेस किया हुआ है इंटरव्यू, तो मुझे पता है कहां पर वो किस तरीके से पूछते हैं। मैंने वो एक्सपीरियंस की हुई है चीज, तो मैं आपको अच्छे से जस्टिफाई कर सकता हूं कि किस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि आपको इस तरीके से तैयारी लेके चलनी है। सो देखो, अगर आप करोगे ना ये चीज तो आपको बहुत बेनिफिट करेगी। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, बिल्कुल बेनिफिट करेगी और इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा। बट एक्चुअल मेन बात यह कि आप ये चीज प्रोसेस डेली वाइज प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और बिल्कुल एक सटीक और अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंटरव्यू की भी। ऐसे नहीं होता है कि हम 4 दिन पहले उठाते हैं और सब कुछ बस इंटरव्यू देने चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि ये एक तरीके से ब्यूरोक्रेटिक इंटरव्यू समझ लो कि हाँ भाई, कोई एक पर्सन हमारा इंटरव्यू नहीं ले रहा है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का इंटरव्यू नहीं है। 5 लोगों का पैनल बैठा और वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। तो देखो, आपको क्या करना है, इंटरव्यू, ये जो इंटरव्यू होते हैं ना, वो कुछ नहीं होता है, ये जस्ट आपको चेक करने के लिए होता है आपकी पर्सनैलिटी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल, और आप एक सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या आप इस इंडस्ट्री के लिए किस तरीके से रिलायबल हैं, वो सिर्फ ये चेक करते हैं। तो उनका तरीका कुछ भी हो सकता है ये चीज चेक करने के लिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपको क्या चीजें अवॉइड करनी है। अवॉइड करने वाली चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम आपको पता है ऑनलाइन इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में भटक सकते हो। तो देखो, सबसे पहली बात होती है, एक तो होते हैं मॉक इंटरव्यू और एक होते हैं जो आप यूट्यूब पे सर्च करते हो बहुत सारी चीजें कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। बहुत सारे वीडियोस में आपको बताए जाएंगे कि ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, ये इंटरव्यू में आया था, ये मेरे इंटरव्यू में आया था। तो देखो, ऐसी चीजें अवॉइड जरूर करना क्योंकि ये चीजें बहुत हार्मफुल और एक तरीके से बहुत निगेटिव इफेक्ट डालती हैं। आप क्या एज्यूम कर लेते हो कि यार ये चीज पूछी गई है और शायद यही चीज मुझसे पूछी जाएगी, तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत हो जाती है जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि इंटरव्यू इज नॉट के आप जो दूसरे बंदे से पूछा गया, जिस तरीके से उसको जज किया गया वही चीज आपसे पूछी जाएगी। जिस तरीके से उसकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो अलग अलग होती है और वो उसी तरीके पे लेके जाते हैं इंटरव्यू को। तो देखो, ये चीज बहुत बिल्कुल गलत होती है, बिल्कुल मत करना ये चीज कि आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो क्वेश्चंस, कौन किसका आंसर किस तरीके से दे के आया है। बहुत सारी वीडियोज हैं, हर कोई बताएगा कि मैं मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया और मैंने इसका जवाब ऐसे दिया वैसे दिया। तो आपको कॉपी नहीं करना है। जब आप कॉपी करोगे ना दूसरे को तो आप इंटरव्यू में हमेशा मार खाओगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज तो आपको देखो करनी नहीं है पहले। और फिर क्या करना है, अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत ज्यादा काम करना है। वेट फॉर अ सेकंड। या सॉरी गाइज, ये पता नहीं रात में आतिशबाजी कौन फोड़ने लग गया है। सो आपको कहा थे हम, जैसे कि आपको आपकी पर्सनैलिटी पर आपको बिल्कुल काम करना है इस मंथ। तो वो किस तरीके से आप करोगे, देखो वहां पर क्या होगा,
इंटरव्यू के अंदर वो आपको एक तो चेक करने वाले हैं आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और ये सब क्या है, ये सब तो वो चेक करेंगे। और उनका चेक करने का तरीका देखो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है। एक तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, करंट से अवेयर रहना है 1 मंथ तक। 1 मंथ तक एटलीस्ट आपको करंट से अवेयर रहना, और 1 महीने तक का करंट आपको, मतलब 1 महीने के आपका जो इंटरव्यू जिस दिन डेट होगी इंटरव्यू की और उससे 1 हफ्ते पहले का तो बिल्कुल रेगुलर रखना है। मे बी आप सुबह सुबह करंट भी पढ़ के आराम से न्यूज़पेपर पढ़ के जाना, अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है 10-11 बजे 12 बजे आपका इंटरव्यू है तो आराम से न्यूज़पेपर पढ़ लेना उस दिन का भी। और नहीं भी पढ़ोगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, बट आपका 1 हफ्ते पहले का तो जो इवेंट अपने इंडिया के अंदर जो नेशनल इश्यू चल रहे हैं वो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। तो वो आपको कहीं से भी वहां पर उठा सकते हैं कोई सा भी चीज। तो ये चीज होती है जो वो लोग हमेशा पूछते हैं, तो करंट से अवेयर रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन उनका इंटरव्यू करने का तरीका यही होता है, वो किसी ना किसी चीज पे इंटरव्यू को पूरा इंक्लाइन कर देते हैं। जैसे आपने मान लो इंजीनियरिंग की हुई है, तो आपने जिस भी फील्ड में इंजीनियरिंग की हुई है तो वो उस फील्ड से ही क्वेश्चन उठाने लगेंगे। इट डजेंट मैटर कि आप वो क्वेश्चन आपके कोर से पूछेंगे या आपको ये पूछेंगे कि आपने इंजीनियरिंग की है तो बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपके कोर से भी वो क्वेश्चन उठा लेंगे, बिल्कुल कोर से पूछने लग जाएंगे कि आपने अच्छा बताइए मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीखी है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे आपसे, बहुत बेसिक सा। क्योंकि यार वो लोग बैठे हुए हैं और उनको बहुत नॉलेज है। ये मत सोचना कि उनको नहीं पता है, कि उनमें से कोई सा इंजीनियरिंग नहीं किया होगा। वो हर फील्ड की नॉलेज रखते हैं, आपसे वो जरूर पूछेंगे क्योंकि बहुत एजेड पर्सन होते हैं तो इसलिए उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो एक तो आप चाहे, और ये मैटर नहीं करेगा कि आपने की 3 साल की ग्रेजुएशन आपने 3 साल पहले करी थी, 4 साल पहले करी थी, 2.5 साल पहले करी थी, आपने कभी भी करी हो, वो जरूर पूछ लेंगे। क्योंकि इट इंपॉर्टेंट कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने जब आपने ग्रेजुएशन की तो आप वहां पर कितना अवेयर थे, कितना फोकस्ड थे, ये चीज उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो वो इसी चीज को चेक करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। फिर आती है बैंकिंग। बैंकिंग आपको क्या है, बैंकिंग का बेसिक बेसिक जो होता है, जैसे होता है बहुत सारी चीजें, करंट अकाउंट, ये सब फिजिकल डेफिसिट, ये क्या होता है, थोड़ी इकोनॉमिक टर्म्स हो गई, ये सब की आपको थोड़ी बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉपर मतलब ऐसा नहीं डीप में जाना है, ऊपर ऊपर से सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हमारी इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, उनका यार वर्क क्या है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या क्या उनकी पॉलिसीज हैं क्या, और उनके जो सब्सिडीज रही हैं वो क्या क्या है। आरबीआई है, आरबीआई की कितनी, आरबीआई कैसे काम करता है पूरा आपको पता है, आरबीआई कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो कुछ भी वहां से उठा सकते हैं। ये चीज होती है एक तो बैंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग यानी आपको बहुत बैंकिंग में डीप घुसना है, आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए कि आपको यार के लोन लेने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है, किस तरीके से लोन सैंक्शन किया जाता है, ये सारी चीजें तो देखो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि वो वहां पर इस चीजों पे जरूर आ जाते हैं। तो अगर वो एक पर्सन से बैंकिंग पे उन्होंने क्या है, उनमें अगर वो बैंकिंग पे इंक्लाइन हो गए तो बैंकिंग के बारे में बहुत सारी चीजें पूछ लेंगे आपसे, छोटी 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 पूछते जाएंगे। तो आपको जिस तरीके से आप जवाब देते जाओगे वो वहां से एक और क्वेश्चन, नया क्वेश्चन निकालेंगे। तो ये होता है। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी होगी बिल्कुल। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखो इस चीज की टेंशन मत लेना कि आप लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम होगा, कि इंग्लिश आपसे नहीं आती है, थोड़ी सी स्पीकिंग नहीं आती है, तो आप सोच रहे हो कि यार क्या होगा क्या होगा। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। मेनली जो इंटरव्यू रहते हैं जैसे नॉर्थ साइड के हो गए तो वो हिंदी में ही रहते हैं, जो हमारी साइड के रहते हैं वो हिंदी में ही रहते हैं। आपने ये चीज देखी भी होगी। और वो ज्यादा इतना इंग्लिश, अब इंग्लिश भी बोलेंगे तो यार इतना नहीं रहता है कि आप भी थोड़ी सी बोल लोगे। तो लेकिन ऐसा मत डरना कि अगर आप, उन्होंने समझ लो इंग्लिश में सवाल किया और आप अगर इंग्लिश में बोल रहे हो, इंग्लिश में उसका आंसर दे रहे हो, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ये हिंदी को, सॉरी अगर उन्होंने इंग्लिश में पूछा और आप हिंदी में आंसर दे रहे हो तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ये बंदा आराम से हिंदी में कंफर्टेबल हो रहा है, तो वो उसी चीज को आपसे हिंदी में पूछने लगेंगे। बस इतना होगा। बाकी देखो इंग्लिश वो ज्यादातर पूछते हैं, मान लो कोई बंदा पैनल में है और वो साउथ से बिलोंग करता है एंड ही डजंट नो हिंदी, सो वो आराम से आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो रहता है। तो मोस्टली आपका कोई टेंशन नहीं है कि आप अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हो तो आप सडनली उसका हिंदी में जवाब दे रहे हो, तो उसमें कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये मत सोचना आपके मार्क्स कट जाएंगे या कुछ नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि यार हिंदी हमारी लैंग्वेज है और हम आराम से उसको बोल सकते हैं, कोई वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक लैंग्वेज वाला मैंने क्लियर कर दिया कि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता है, कि अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो आपको भी इंग्लिश में ही रिप्लाई करना है, तो ये कोई बैरियर नहीं होता है, आप आराम से हिंदी में भी शिफ्ट कर सकते हैं।
तो ये चीज रहने वाली है। अपनी पर्सनैलिटी पे यार बहुत डेवलप मतलब अपने आप को जानने की बहुत कोशिश करना इस पूरे महीने के अंदर। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर आपने क्या क्या एक्टिविटी में आप क्या इन्वॉल्व रहते हो, मतलब अपने ऊपर इतना ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा ना कि आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, हर चीज का एक्चुअल जवाब आपको आना चाहिए। और आप झूठ ना बोलो, ये चीज की कोशिश करना, बिल्कुल सच रहो, क्योंकि जब आप सच बोलते हो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट से बोलते हो, और एक झूठ होता है ना उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से डरते हो कि हाँ यार ये चीज कहीं ऐसे ना हो जाए, गलत ना हो जाए। तो बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना, आपको क्या आपकी पसंद है, क्या हॉबीज है, हर चीज का आंसर आपका खुद का होना चाहिए दोस्तों। हर चीज का आंसर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई डू यू वांट टू कम इन बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक दैट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए यार वो आपका खुद का पर्सनल रीजन जो आपका है, जिस चीज के लिए आपने बैंकिंग चूज की और इंजीनियरिंग की फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ना चाहे, तो वो चीज आपकी अपनी खुद की है कि आपका रीजन वो एकदम होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई सा भी एक ऐसा रीजन आपने बता दिया जो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो एक अच्छा रीजन होना चाहिए और वो आपका खुद का होना चाहिए। तो आप जितना अपने खुद से आंसर बनाएंगे ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और उनकी मतलब आप बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस से वहां पर बोलेंगे। तो देखो क्वेश्चंस भी खुद से लो और आंसर भी खुद से बनाओ। आप बिल्कुल इमेजिन करो कि यार मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है तो यहां से ये क्वेश्चन उठ सकता है, वहां से वो क्वेश्चन उठ सकता है। इस चीज पर आपको फोकस करना होगा और आपको एनालाइज करना होगा। आपको ये कोई नहीं बता सकता कि आप है भाई मुझसे ये पूछा गया तो तू भी चला जा और तेरे से भी मोस्टली 50% यहीं से ही आसपास से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और तेरा भी इंटरव्यू सही हो जाएगा। नहीं, हो सकता है कि बिल्कुल अपोजिट आपका इंटरव्यू जाए, बिल्कुल अपोजिट। उससे कुछ बैंकिंग के बारे में पूछा गया, आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाए बैंकिंग के बारे में, आपसे बिल्कुल आपके वो आसपास कोई क्वेश्चन, आपकी क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन उन्होंने उठा लिए, फिर और कोई अलग पे ले गए, वो ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए, लाइक इंडिया के किसी भी अच्छे ज्योग्राफिकल लोकेशन पे ले गए, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है उसको उन्होंने पूछा और आपने बताया, तो फिर वो उसी पे इंटरव्यू चलाने लगेंगे। तो इस चीज तो जो भी बोलोगे ना आप तो सोच समझ के बोलना, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। देखो क्रॉस क्वेश्चनिंग कह रहा हूँ, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वहां से ही वो निकालेंगे। जैसे आपने किसी भी चीज का जवाब दिया तो वहां से एक नया क्वेश्चन निकाल के आएगा कि अच्छा ये है तो आप ये बताइए। तो वहां से आप बिल्कुल चौकन्ने रहना कि हाँ भाई यहाँ से ये क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ से ये क्वेश्चन निकल सकता है अगर मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा। तो आप अपने इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग भी लेके जा सकते हो आराम से, क्योंकि अगर आपको पता है कि यार मैं ये बताऊंगा तो जनरली वो क्वेश्चन यहाँ से ये वाला पूछने वाले हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी रहती है कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग लेते ना इंटरव्यू, तो वो इंटरव्यू परफेक्ट चला जाता है एक तरीके से। तो कोशिश करना इस तरीके से भी लेके जाओ। तो हर चीज की प्रैक्टिस करो यार, बोलने की प्रैक्टिस करो, डे बाय डे क्वेश्चंस के आंसर बनाने की प्रैक्टिस करो। कैसे इफेक्टिव रह सकता है, क्या इफेक्टिव आंसर्स हो सकते हैं, अपनी खुद की प्रैक्टिस और खुद की मेहनत करो, तो वही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि घबराना है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो वो चीज बहुत ज्यादा चेक होती है वहां पर कि आप किस तरीके से जवाब दे रहे हो, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हो, आप हड़बड़ा तो नहीं रहे हो, घबरा तो नहीं रहे हो। तो ये है। तो देखो सिचुएशन भी पूछी जा सकती है आपसे कि मान लीजिए आपके बैंक में कोई ऐसे पर्सन आया और इस तरीके से, तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अब हर तरीके से प्रिपेयर करना है। यूट्यूब से क्या कर सकते हो आप, देखो क्वेश्चंस देख सकते हो कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को देखकर अपना एक नजरिया बनाओ कि हाँ भाई इन क्वेश्चंस अगर मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा तो मैं किस तरीके से जवाब देता हूं या किस तरीके से मुझे देना चाहिए। फिर उसके बाद अपना एनालिसिस करो, बिल्कुल अपने आसपास की जगह का, आप जहां रहते हो, आप डेली वाइज आपका क्या काम है, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो वो कंपनीज के बारे में बिल्कुल कि आप क्या काम करते हो, किस तरीके से वो कंपनी वर्क करती है, क्या है उस कंपनी का रोल क्या है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, तो यही चीज होती है कि आप खुद के लिए कितना फोकस्ड हो, खुद के लिए आप कितना अवेयरनेस आप रखते हो अपने आसपास, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है उनके लिए। और वही चीज पे वो इंटरव्यू इंक्लाइन रहेगा पूरा, और वही वो पूछेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि मेरी एजुकेशन मेरी है तो मुझसे एजुकेशन के बारे में मेरी कुछ नहीं पूछा जाएगा। ग्रेजुएशन में जो आपने क्वालिफिकेशन आपकी है, ग्रेजुएशन में आपने किसी भी फील्ड में की है, बीएससी बीए एनीथिंग, वो कुछ भी वहां से उठा के पूछेंगे। आपका कोई इंटरेस्टेड सब्जेक्ट वो पूछ लेंगे, तो उनको जो मिलेगा वो पूछेंगे। और इंटरव्यू देखो वो डिपेंड करता है कि कितनी देर का चलता है, वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है और आपके आंसर्स देने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसको लेके जा सकते हो। तो दोस्तों देखो कॉन्फिडेंट होकर तैयारी करो। ये पूरे 1 मंथ मैं भी तैयारी कर रहा हूँ इंटरव्यू की, मैंने अब स्टार्ट करी है 4-5 दिन। अभी तक मैंने पूरा आराम लिया, मतलब यार बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था ना मेरा,
तो अब मैंने सोचा कि अभी मैं कुछ दिन तक आराम लूंगा, वीडियोस वगैरह भी मैंने इसीलिए रिकॉर्ड नहीं किया ज्यादा। तो अब मैं भी तैयारी स्टार्ट कर दिया मैंने। डेली न्यूज़पेपर आराम से पढ़ो अपना, आधा घंटा 40 मिनट, जो जो आपको नेशनल इशू लगते हैं अच्छे कि हाँ इंडिया में ये चल रहे हैं, पॉलिटिकल हुए या कुछ भी हुए, तो उनके लिए आप क्या है आराम से पढ़ो उनको। और एक चीज की डीप नॉलेज होनी चाहिए। आपने कोई टॉपिक पढ़ा ना, आज कोई नेशनल इशू, ये मत सोचना कि आप हेडिंग पढ़ के बस खत्म, उसका डीप नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अपना कोई अभी मान लो अगर चाइना गलवान का इशू पहले से अब से रेज हो गया, फिर से दोबारा से रेज हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि यार चाइना गलवान का इशू है क्या अपना, तो ये जो है गलवान वैली का इशू है क्या अपना। तो पूरा आपका डीप नॉलेज होनी चाहिए उसका कि क्यों है, किस वजह से है, क्या क्या हो रहा है उसके अंदर, क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या चीज है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हर टॉपिक की अगर आप डीप नॉलेज रखोगे ना थोड़ी, तो वो आपको बहुत फायदा देगी, क्योंकि वो चीज आपको दिखाती है कि हाँ आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ते हो और हर एक चीज पे बहुत फोकस्ड रहते हो। सो ये चीज वो हमेशा ही चेक करेंगे, किसी ना किसी चीज के थ्रू वो आपकी फोकस को चेक करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को चेक करेंगे। वो किसी भी चीज के थ्रू हो सकती है, चाहे वो आपकी क्वालिफिकेशन के थ्रू हो, चाहे वो आपकी जोग्राफिकली आप जहां रहते हैं वहां के थ्रू वो चेक करें कि आपको कितनी नॉलेज है वहां की, और किसी भी तरीके से वो चेक करते हैं। देखो मोस्टली बहुत बच्चों का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो उनको तो हमेशा आदत रही होती है ये चीज की। सो अपने आप पर, अपनी पर्सनैलिटी पर पूरे 1 मंथ काम करो। साथ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन शेयर, आराम से आप शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम का हैंडल मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको टेलीग्राम की इन्फो में मेरा भी हैंडल मिल जाएगा, आराम से पर्सनल हैंडल मिल जाएगा, मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई परेशानी है, और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि ये चीज का इशू है, तो ऑब्वियसली मैं उसको क्लियर करूंगा। तो दोस्तों आराम से लग जाओ। देखो 1 महीना है हमारे पास, आराम से मैं मानता हूँ 1 महीना तो है ही। तो 1 महीने के अंदर जितने अच्छे तरीके से हम अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं हम करेंगे आराम से। और मैं भी लग चुका हूँ और आप भी लग जाओ। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना यार, क्योंकि अब देखो आराम तो करना ही, आराम भी कर लिया, टाइम वेस्ट ज्यादा मत करना। ये मत सोचना कि अभी तो रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, होगा नहीं होगा तब देखेंगे। अगर पहले से भी तैयारी करके रखोगे तो यार वो हमेशा ही काम आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस कभी जाया नहीं जाती, ये तो मैंने हमेशा देखा है। तो आराम से तैयारी में लग जाओ अभी से ही, और 1 मंथ आराम से अपनी तैयारी करो। सो दोस्तों थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो इंटरव्यू से रिगार्डिंग, और आप इस तरीके से लेके चलोगे ना, जो जो चीजें मैंने बताई हैं जिन्हें अवॉइड करना है और जिन चीजों पे फोकस करना है, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से चला जाएगा, कोई ऐसी टेंशन नहीं होगी। वहां पे आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे और आराम से आप सोच रहे होगे कि हमने मॉक इंटरव्यू देने की जरूरत है या नहीं जरूरत है। इतनी खासा जरूरत नहीं है मॉक इंटरव्यू देने की, क्योंकि इतना तकड़ा भी इंटरव्यू नहीं होगा कि आप मॉक इंटरव्यू में, बस एक तरीके से आपको इमेजिन करना है कि आपके सामने 4-5 लोग बैठे हैं, उसमें आप किसी को भी ले सकते हैं। मान लो अपने घर के या परिवार के ही 4-5 लोगों को बिठा लो एंड उनसे कहो कि ये क्वेश्चन मुझसे करो और मैं आपको जवाब दूंगा। अब ये चीज मैटर नहीं करती है कि आप क्या बोल रहे हो, बस आप उनकी आंखों में देख के, मतलब जैसे भी आपको लगे उस चीज से जवाब दो, बट कॉन्फिडेंट से बोलना आपको आना चाहिए। जब आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंट आएगा, ये हमेशा याद रखना। ये मत सोचना कि आप बस सोच रहे हो और वहां पे जाके आप बैठोगे और आप बोल दोगे, नहीं। आपको घर पे बैठ के बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है, बोलना है खुद से, आपको मिरर में देख के बोलना है, आप ऐसी बोलिए बट बोलना है। आप जब बोलोगे ना तब आपको पता चलेगा, देखना आप कितनी जगह अटकते हो, कितनी जगह आप बिल्कुल रुक जाते हो कि यार अब क्या बोलूं। ये इन चीजों को बहुत ज्यादा आप बिल्कुल सुधार सकते हो अपनी प्रैक्टिस के थ्रू। तो आप देखो, इसलिए मैं इतने टाइम पहले कह रहा हूँ तैयारी करने को, क्योंकि आप 20-20 मिनट भी दोगे ना तो बहुत है, बहुत है, बिल्कुल आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आप आराम से लग जाओ। यही चीज मुझे बतानी थी इस वीडियो के अंदर। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।